मथे मंदा में मारा सा। स्टूडेंट अपने आते रहेंगे। हम शुरू कर देंगे, किसी के लिए क्लास नहीं रुकेगा। अपना अपना क्लास, क्योंकि समय चला जाता है फिर आपका। आप हो मारा सा। मारा सा। क्या बोला मैम आपने? हेलो। हेलो। हाँ मारा सा, मैंने कहा किसी के लिए अपना क्लास नहीं रुकेगा, लेकिन आपकी भी आवाज नहीं आई तो मैंने शुरू नहीं किया क्लास तो अपना ऐसे। नहीं मैम, मैं ऑन करके ऊपर चले गए। अच्छा, आपको देखो स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, हो रही है। हाँ। आज हम देखेंगे जैन हाँ प्रतीक। हाँ, समोसा में। जी। जैन प्रतीक, जैन दर्शन के प्रतीक कौन कौन से हैं और उनका विस्तार से वर्णन कीजिए। ये आपको 9 मार्क का प्रश्न आ सकता है। ठीक। उसमें आपको ये 15 प्रतीक जो मैंने स्क्रीन पर दिए हैं, इनके बारे में लिखना रहेगा। इसमें सबसे पहला है, जैन प्रतीक किसे कहते हैं? कि ऐसे कुछ सिंबल्स, ऐसे कुछ चिन्ह जिसे देखकर ये जैन दर्शन का है। ये। मैम सिंबल ना? जी। सिंबल को बोल रहे हो ना? प्रतीक? आपकी आवाज ब्रेक। सिंबल को ही प्रतीक बोल रहे हो ना? जी। हेलो। हाँ। सिंबल को ही प्रतीक बोल रहे हाँ हो ना जी, आप? सिंबल ही चिन्ह, ऐसे कुछ चिन्ह जिसे देखकर हमें ये पता चलता है कि ये जैन दर्शन का ही है, उसे कहते हैं प्रतीक। ऐसे 15 प्रतीक हमें प्राचीन पुरातत्व, मंदिर हो, चैत्यालय हो, गुफाएं हो, यहाँ पर या प्रस्तर आदि हो, आयागपट्ट आदि हो, इन सब जगह पर हमें दिखते हैं। उन 15 प्रतीकों को आज हम देखेंगे और यही प्रश्न का उत्तर आपको उसमें लिखना रहेगा। इसमें सबसे पहला है समव शरण। समव शरण यानी जहां पर सबको समान रूप से शरण होता है, मिलती है, या फिर इसे सर्वोदय तीर्थ भी कहा जाता है। ठीक। ये समव शरण किसी प्रस्तर पर आपको मिलता है तो ये माना जाता है कि ये जैन दर्शन का है। अब समऊ देखो, आपको समऊ शरण दिख रहा है? हाँ। समऊ शरण की रचना कब की जाती है? जब तीर्थंकर भगवान को। जब भगवान को केवल ज्ञान होता है और उसके बाद में फिर देशना देनी होती है। बराबर। जब भगवान को केवल ज्ञान होता है, उसके पश्चात भगवान की प्रथम देशना और चतुर्विध संघ की स्थापना होने वाली होती है। तब इंद्र के द्वारा 2 मान्यताएं होती है कि एक बार तो इंद्र खुद बनाता है, और कहीं कहीं पर यह मान्यता आती है कि इंद्र के कहने पर धन कुबेर समौशरण की रचना करते हैं। यह रचना हमेशा अधर आकाश में की जाती है, और ऐसे ही समौशरण हमें प्राचीन मंदिरों में देखने को मिलते हैं। विशेषतः आप दिगंबर परंपरा के मंदिर देखो तो आपको उसमें पंचमेरु और समौशरण ये तो मिलते ही है। ठीक। ये समौशरण जो होता है, इसकी सीढ़ियां चारों ओर से 20-20 हजार होती है, जो कि एक एक हाथ की ऊंचाई वाली होती है। और वहां पर ये 20 हजार सीढ़ियां, प्रत्येक प्राणी अंतर मुहूर्त में चढ़कर ऊपर तक पहुंच सकता है। ये समौशरण की विशेषताएं है। ठीक।
और यहाँ पर आकर प्रत्येक जीव क्या करता है, भगवान महावीर या अन्य कोई जो तीर्थंकर है, उन तीर्थंकरों के दिव्य ध्वनि का पान करते हैं। समौशरण को दिगंबर परंपरा में कहा है कि ये गोलाकार ही होना चाहिए, लेकिन श्वेतांबर परंपरा में वर्णन आता है कि समौशरण कभी कभी वर्गाकार भी होता है, चौरस आकार का भी होता है। ये जरूरी नहीं है कि हर जगह समौशरण गोलाकार ही हो। आपके सामने जो चित्र है ये गोलाकार समौशरण का है। ठीक, इस समौशरण में 8 भूमियां होती है। 8 भूमियां कौन कौन सी? एक होती है चैत्य प्रासाद भूमि, ठीक, दूसरी होती है खातिका भूमि, तीसरी होती है लता भूमि, फिर होती है उपवन भूमि, फिर होती है ध्वजा भूमि, कल्प वृक्ष भूमि और भवन भूमि। मतलब ये समूहशरण बस जैसे दिख रहा है वैसे नहीं होता है, इसमें 5 अन्य भवन भी होते हैं। यहाँ पर वापिकाएं भी होती है, बड़े बड़े उद्यान भी होते हैं जिसमें 5 प्रकार के फूल हमेशा और फल भी हमेशा खिले हुए रहते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के वृक्ष भी दिखेंगे, कल्प वृक्ष जैसे वृक्ष भी वहां पर होते हैं। ये सारी चीजें इस समूह शरण में पाई जाती है। इसीलिए कहा है कि समूह शरण में 8 भूमियां होती है। ठीक, और जिसमें 8वीं जो भूमि है श्री मंडप भूमि, इस श्री मंडप भूमि में बीचों बीच, जैन श्वेतांबर परंपरा में गंधकुटी का वर्णन नहीं आता है, दिगंबर परंपरा में गंधकुटी का वर्णन आता है कि उस गंधकुटी, मतलब 3 कटनी में वहां पर गंधकुटी होती है और वहां पर भगवान विराजते हैं। पर श्वेतांबर परंपरा में ये मान्यता है कि ये श्री मंडप भूमि के बीचों बीच भगवान बैठते हैं। ये 8वीं भूमि होती है। ठीक, और इसी श्री मंडप भूमि के बाहर 12 परिषदाएं होती है जो गोलाकार में बैठी हुई होती है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 12 परिषदाएं। ठीक, अब प्रत्येक समूह शरण की ऊंचाई कैसी होती है? तो जैसे जैसे तीर्थंकरों की हाइट हो उसके अनुसार समूह शरण छोटा बड़ा होता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के लिए दिया है कि भगवान ऋषभ देव, इनकी अवगहना 500 धनुष्य की थी, अतः उनका समौशरण 12 योजन लंबा था। ठीक, और भगवान महावीर की अवगहना 7 हाथ की थी, इसीलिए उनका समौशरण 1 योजन लंबा ही। अर्थात भगवान की जितनी हाइट है उसके अनुसार ही समौशरण के प्रत्येक वस्तु की हाइट होती है। इस 8 भूमियों में जो जो भी चीजें पाई जाती है, चाहे लता हो, द्वार हो, वापिकाएं हो, कुछ भी हो, ये सब भगवान की जितनी हाइट है उनसे 12 गुना बड़ा होता है। ठीक, इसीलिए समूह शरण की भी हाइट बदल जाती है। ये समूह शरण भी जैन प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ठीक, अब दूसरा जैन प्रतीक है मान स्तंभ। ये मान स्तंभ दिख रहा है आपको? देखो, ये मान स्तंभ हमेशा जो तीर्थंकर आदि का मंदिर होता है उसके सामने पूर्व या उत्तर दिशा में बाहर होता है, ध्यान रखना। मैम ये मान स्तंभ क्यों रहता है, इसका मतलब क्या मेन है इसके लिए तो वर्तमान में ये कारण? कहा जाता है कि मान का अर्थ, एक दृष्टि से मान का अर्थ होता है अहंकार। आपको अगर हम्म। अहंकार को, मतलब दिगंबर परंपरा में यह मान्यता है कि आपको अपने अहंकार को नष्ट करना है, तो आपको ऊपर उठकर इस मान स्तंभ में ऊपर चारों ओर से जिनकी मूर्तियां होती है, आपको ऊपर देखना हम्म। पड़ता है उनके दर्शन करने के लिए। जब तक आप अहंकार से गलित नहीं हो जाते तब तक आप तीर्थंकर के, जिनके या स्वयं की आत्मा के दर्शन नहीं कर सकते। ठीक, और ये ज्यादातर पाया जाता है उत्तर भारत में। उत्तर भारत के मंदिरों में आपको, मैम दिगंबरों में रहता ना मान हाँ स्तंभ, हाँ, तो क्योंकि दिगंबर अपने परंपरा में इधर ही तो मान किधर स्तंभ बचे। का, हाँ, दिगंबर परंपरा में ही मान स्तंभ का प्रचलन ज्यादा है, अधिकतर है। कीर्ति स्तंभ तो श्वेतांबर परंपरा में भी पाया जाता है जो कि मान स्तंभ के समान होता है, लेकिन मान स्तंभ यह संकल्पना ज्यादातर दिगंबर परंपरा में ही पाई जाती है। ठीक, और ये हमेशा जिन मूर्ति या जिन तीर्थंकर जो है उनके मंदिर के सामने बाहर की ओर होता है। जैसे कि मूड बिद्री है, हाँ। वहाँ के जो जैन मंदिर है, उन जैन मंदिरों में के सामने एक अखंड मान स्तंभ है।
और इसमें तीर्थंकरों की तो मूर्तियां है, लेकिन वहां पर यक्ष की मूर्तियां भी पाई जाती है। और ये मान स्तंभ की एक विशेषता है कि मान स्तंभ जो होता है, ये जितना मंदिर ऊंचा है उससे 1 से 1.5 गुना अधिक होता है, थोड़ा सा अधिक ऊंचा होता है। मतलब मंदिर से बड़ा ही मान स्तंभ होना चाहिए। ठीक, और उसके चारों ओर तीर्थंकर की छवियां, तीर्थंकर सुमन की सुमन सुमन मूर्तियां ही पाई जाती है। MP ठीक। देवी हाँ, इसके बाद है चैत्यालय। चैत्यालय शब्द आपने सुना है ना। चैत्य का अर्थ होता है पवित्र स्थान, और आलय का अर्थ होता है, आलय का अर्थ ही स्थान होता है ना। अभी देखिए, ये चैत्यालय की परंपरा दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं में है। ये आपको सामने जो मिल रहा है ना, ये है चंद्र प्रभु चैत्यालय, जो गुफा के समान है। अब चैत्यालय बनाने के पीछे उद्देश्य ये रहा है कि साधक अपनी साधना करना चाहता है, आराधना करना चाहता है, और उसके लिए एक स्थान होना चाहिए। तब से ये चैत्यालय बनाए जाने लगे। चैत्यालय 4 प्रकार के मिलते हैं। पहला होता है तीर्थंकर का चैत्यालय, फिर होता है धातु की जिन मूर्ति है उसका कोई चिन्ह नहीं है, इस कारण से कह नहीं सकते कि ये तीर्थंकर की मूर्ति है, परंतु है वो जिन मूर्ति, केवली की भी मूर्ति हो सकती है, उनका चैत्यालय होता है। कुछ चैत्यालय गुफा के रूप में भी होते हैं, जिसके अंदर, गुफा के अंदर उसी पत्थरों से मूर्तियां बनाई जाती है, जो जिससे वो गुफा बनाई गई है, अखंड मूर्ति वहां पर होती है। और उसके बाद है स्थापित मूर्तियों वाले चैत्यालय, जो बाद में बनवाए जाते हैं। ठीक, इसमें तीर्थंकर चैत्यालय सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें तीर्थंकरों की प्रतिमा पाई जाती है। और आपको जो सामने चित्र दिख रहा है वो तीर्थंकर चैत्यालय ही है, क्योंकि ये चंद्र प्रभु स्वामी का चैत्यालय है ना। दूसरा होता है जिसमें धातु और पत्थर की मूर्तियां स्थापित है, परंतु मैम तीर्थंकर ये की ही कहाँ मूर्ति। कहाँ है? मेरी मैम आवाज ब्रेक हो रही है क्या? ये जो चंद्र प्रभु चैतन्य, ये नहीं नया मैम बाजार सुनिए में आप, है। ये जो तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर भगवान का चैत्यालय है ना, चंद्र प्रभु भगवान का, तो हाँ, कहाँ पर है ये? ये नया बाजार में है। यहाँ पर मैंने देखो ऊपर लिखा है, आप गूगल पर सर्च हाँ करोगे पर तो कहाँ मिल कहाँ है? जाएगा। ये नया बाजार है, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपको एड्रेस आ जाएगा। ये क्योंकि बहुत प्राचीन है, अच्छा। तो आप देख लेना। वो तो मैंने भी नहीं देखा है वो कहाँ का है। ठीक, अभी देखिए, तो चैत्य का अर्थ क्या है? जो पूजनीय स्थान हो, पवित्र स्थान हो, है ना। और उसका आलय यानी भवन। तो ये चैत्यालय जो है वो मंदिर के समान ही होते हैं। अभी तो हम जीन मंदिर बना लेते हैं, लेकिन पूर्व में इसे चैत्यालय कहने की परंपरा थी। ठीक, ये चारों प्रकार के चैत्यालय आज हमें मिलते हैं, कुछ गुफा के रूप। मैम आपकी वॉइस आवाज कट अटक रहा रही है, है। कुछ भी सुन एक नहीं आ मिनट रहा। में, मेरे मोबाइल से कनेक्ट। टूट रही है आवाज आपकी। हाँ, मैंने इसीलिए पूछा कि मेरी आवाज तो आ रही है ना। पहले आ रही थी, अभी अटक रही। 1 मिनट। हम्म। हाँ, अब देखिए, तो ये चारों प्रकार के चैत्यालय हमें आज उपलब्ध होते हैं। तीर्थंकर का भी, धातु की प्रतिमाओं के भी चैत्यालय आपको मिलेंगे, पत्थरों की मूर्तियों के भी मिलेंगे। उसके पश्चात गुफा के रूप में भी हमें मिलते हैं, जैसे कि आप एलोरा केव्स आदि में जाकर भी देख सकते हो। सित्तन वासल की गुफाएं भी हैं, अंकाई की गुफाएं भी है, कि जहां पर अंदर तीर्थंकर भगवान की मूर्ति उस गुफा के पत्थरों से ही बनाई गई है। और जहां पर मूर्तियां स्थापित होती है और बाद में उसका मंदिर के रूप में कन्वर्जन होता है, मंदिर उसके बाद में बनाया जाता है, वो होता है स्थापित मूर्तियों वाले चैत्यालय। ठीक, इसके बाद है जिन मूर्ति। प्रतीक में अगली अगली कड़ी क्या आती है? जिन मूर्ति आती है। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। जिन मूर्ति के अंतर्गत वे सभी मूर्तियां आती है जो केवली भगवान की है, तीर्थंकर की है,
या सिद्ध परमात्मा की? क्योंकि सिद्ध परमात्मा की भी दिगंबर परंपरा में मूर्तियां पाई जाती है, जिसमें शरीर तो नहीं दिखाया जाता, मात्र शरीर का आकार दिखाया जाता है और बीच की पूरी जगह खाली दिखाई जाती है। तो ये सिद्ध प्रतिमा की जो मूर्तियां है, ये सभी जीन मूर्तियों में आती है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, राग द्वेष पर विजय प्राप्त करके ये कर्म बंधन से मुक्त हो चुके हैं। इसीलिए जीन मूर्ति जो है, ये जैन परंपरा में हमेशा दिव्य और यौवन अवस्था में ही दिखाई जाती है, ध्यान मुद्रा में ही दिखाई जाती है, प्रशांत मुद्रा में ही दिखाई जाती है। ठीक, और उस मूर्ति में हमेशा 32 लक्षण दिखाने का प्रयास किया जाता है। भले ही, क्योंकि मूर्ति तो व्यक्ति बनाता है, शिल्पकार बनाता है, तो उसे इन बातों का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है कि उसके सारे लक्षण उस मूर्ति के मुख पर दिखने चाहिए। ठीक, अब दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में कुछ जिन की मूर्तियां ऐसी पाई जाती है, जैसे दिगंबर परंपरा की तो नग्न ही होती है, लेकिन श्वेतांबर परंपरा में कुछ जिन मूर्तियां ऐसी होती है जिसमें वस्त्र भी दिखाए जाते हैं। ठीक, परंतु है तो वो जिन मूर्ति। कभी कभी श्वेतांबर परंपरा में उसे अलंकृत भी किया जाता है, इसे इन्हें अलंकृत हम करते हैं, लेकिन फिर भी वे जिन मूर्ति के अंतर्गत ही आए, ध्यान रखना। ठीक, फिर इसके बाद है चैत्य वृक्ष, ये आपको दिख रहा है, ये समूह शरण है, और इस समूह शरण के ऊपर ये दिखाया है चैत्य वृक्ष। आप प्राचीन मंदिरों में जाकर देखो, आपको ये नीचे रचना दिखेगी समूह शरण की, और यहाँ पर चारों ओर से तीर्थंकर है, और उनके बीचों बीच ये ऊपर लगाया है चैत्य वृक्ष। हालांकि चैत्य का अर्थ क्या है? पवित्र, है ना, हमने चैत्यालय में ही देखा। चैत्य का अर्थ होता है पवित्र, और जो वृक्ष तीर्थंकर के केवल ज्ञान से, केवल ज्ञान का साक्षी बनकर पवित्र हुआ है, उन सबको चैत्य वृक्ष कहा गया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि चैत्य वृक्ष यानी एक ही टाइप का वृक्ष हो। चैत्य वृक्ष वे सब है जिसके नीचे तीर्थंकर को केवल ज्ञान हुआ है। ठीक, इन्हें ही कहीं कहीं पर अशोक वृक्ष की भी संकल्पना या उसके वो शब्द भी आता है कि अशोक वृक्ष, मतलब हर एक चैत्य वृक्ष को अशोक वृक्ष कहा गया है। जैसे कि आप श्वेतांबर आगम कभी पढ़ोगे या दिगंबर आगम भी पढ़ोगे, तो उसमें यह आता है कि समूह शरण में तीर्थंकर भगवान जहाँ बैठते हैं, उसके पीछे 12 गुना बड़ा अशोक वृक्ष बनाया जाता है। हालांकि अशोक वृक्ष सभी वृक्षों को कॉमन रूप से कहा है, वहां पर उसके पीछे वही वृक्ष होता है जिस वृक्ष के नीचे तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और वो सभी वृक्ष चैत्य वृक्ष कहलाते हैं, बोधि वृक्ष कहलाते हैं, सिद्धार्थ वृक्ष कहलाते हैं, या फिर अशोक वृक्ष कहलाते हैं। ठीक, परंतु सभी के वृक्ष अलग अलग है। प्रत्येक तीर्थंकर को केवल ज्ञान का जो वृक्ष रहा है वो अलग रहा हुआ। अब ये चैत्य वृक्ष जो है वो किसके प्रतीक है? ध्यान साधना और ज्ञान प्राप्ति के वे साक्षी होते हैं। भले ही वे एकेंद्रिय है, आप सोचिए, वे एकेंद्रिय जीव आज भगवान, कोई भी तीर्थंकर हो, उनकी जो छद्मस्त अवस्था में रही हुई ध्यान साधना है, और उस ध्यान साधना की उच्चतम स्थिति पर जब वे भगवान पहुंचते हैं और उसके बाद उनको उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है, उन तीनों के साक्षी, ध्यान के भी, उच्चतम अवस्था के भी, और केवल ज्ञान के भी, इन तीनों के साक्षी वो वृक्ष रहे हुए हैं। वे एकेंद्रिय जीव कितने धन्य होंगे कि उन्होंने क्या कर लिया, भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त करते हुए जान लिया, देख लिया। इस कारण से उन चैत्य वृक्षों को उनके समूह शरण में पीछे रखने की परंपरा रही है, और यह अनादिकालीन। ठीक, ये चैत्य वृक्ष भी अगर किसी मंदिर में दिखते हैं, नीचे नीचे तो कभी कभी ध्यान में नहीं आता, यहाँ पर तो है तीर्थंकर की मूर्तियां, क्योंकि ये अत्यंत प्राचीन मंदिर नहीं है, ये मध्यकालीन मंदिर है। परंतु अगर कभी अत्यंत प्राचीन मंदिर आदि दिखे और उसमें समूह शरण में भी कभी कभी क्या दिखे, वृक्ष दिखे, तो जान लेना ये चैत्य वृक्ष जैन दर्शन की परंपरा है। अलग अलग प्रकार के वृक्ष चैत्य वृक्ष के रूप में मात्र जैन दर्शन ही दिखाता है। ठीक, उसके बाद है पंच परमेष्ठी। अब ये तो हमें पता ही है कि इन पंच परमेष्ठियों में से कोई भी प्रस्तर प्रतिमा आदि हो, गुफा आदि हो, उसमें अगर ऐसे कभी संदेश आदि मिलते हैं, कोई कथाएं मिलती है, कभी कोई
जैसे कि यहाँ पर आचार्य क्या कर रहे हैं, अपने शिष्यों को उपदेश आदि दे रहे हैं, उपाध्याय जी पढ़ा रहे हैं। तो ये पंच परमेष्टि से में से कोई भी एक भी परमेष्टि रहे तो वो क्या है, जैन दर्शन का प्रतीक माना जाता है। ये पांचों परमेष्टि भी जैन दर्शन के प्रतीक है। इन पांचों परमेष्टियों के लिए एक एक वर्ण दिया गया था, जो कि हमने पिछले क्लास में ही देखा था, है ना। तो कभी कभी अपने वर्णों के साथ भी दिखाए जाते हैं, कभी कभी अपने विशेषताओं के साथ दिखाए जाते हैं। जैसे कि सिद्ध भगवान यहाँ पर सिद्ध शिला पर विराजमान है, वो दिखाया गया है। ये उनकी विशेषता है कि उनकी सिद्ध शिला का आकार इसके जैसा होता है, और वहां पर वे अशरीरी होते हैं, इस कारण उनके लिए यह वर्ण दिखाया गया है। ठीक। जैसे अरिहंत भगवान जो अपने अष्ट महाप्रतिहार्य है, उनमें से कुछ महाप्रतिहारियों के साथ दिखाए गए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये अरिहंत भगवान है ना। जैसे साधु जी है, वो मात्र क्या है, यहाँ पर अपने कमंडलू और रजोहरण इसके साथ, मतलब पात्र और रजोहरण के साथ दिखाए गए हैं, अन्य कोई कार्य करते हुए नहीं दिखाया। तो इसलिए इसका अर्थ निकाला कि ये साधु हो सकते हैं, मात्र साधु। उसके बाद आचार्य क्या कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पर उपाध्याय जी वाचना देने का कार्य कर रहे हैं, और आचार्य संचालन या निर्देशन करने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम जान पाते हैं कि कदाचित ये आचार्य हो और कदाचित ये उपाध्याय जी हो। तो ये पंच परमेष्टि का स्वरूप जो है वो क्या है, जैन दर्शन का प्रतीक है। ठीक। इसके बाद आता है जैन दर्शन के प्रतीक में नंदीश्वर द्वीप। बहुत सारी प्राचीन मंदिरों में नंदीश्वर द्वीप भी दिखाया जाता है। नंदीश्वर द्वीप कौन कितने नंबर का द्वीप है, आपने सुना है नंदीश्वर द्वीप कहाँ पर आता है? नंदीश्वर द्वीप कहाँ पर आता है? सब है? जय है मैम। नंदीश्वर द्वीप कहाँ पर आता है, इतना तो पता होगा आपको, उतना ही बता दीजिए मुझे। पुष्कर पुष्कर द्वीप के आगे। क्या? कोमल जी आप हेलो। थोड़ा, हाँ कोमल जी। पुष्कर द्वीप के आगे। हाँ, मतलब मध्यलोक में आता है। मध्य पुष्कर में, द्वीप हाँ। से आगे तो नहीं आता है। ये 8वें नंबर का द्वीप है, पुष्कर द्वीप तीसरे नंबर का है। ठीक। हम्म। मध्य लोक में यानी मनुष्य लोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र है, ये आपने पढ़ा है ना। उसमें यस मैम। सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप। हम्म। ठीक। हम्म। उसी जम्बू द्वीप में हम रहते हैं। इस जम्बू द्वीप हम्म। से 8वें नंबर का द्वीप है नंदीश्वर द्वीप। हाँ। ये नंदीश्वर द्वीप मनुष्य लोक में ही है। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर 52 जिनालय है, यानी 52 जिन मंदिर है, जहां पर देवी देवता आकर अष्टांगिका पर्व मनाते हैं, अक्षय तृतीया आदि पर्व मनाते हैं। यहाँ पर मनुष्य और तिर्यंच जा ही नहीं सकते। मात्र यहाँ पर हम्म। देवी देवता आकर क्या करते हैं, कभी चारण वृत्तिधारी मुनिराज आदि हो जिनके पास विशेष शक्तियां हैं, वे हम्म। नंदीश्वर द्वीप में जा सकते हैं। सामान्य मनुष्य में इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है। ठीक। तो ये नंदीश्वर द्वीप जो है, ये जैन दर्शन का एक पवित्र और दिव्य द्वीप है, क्योंकि यहाँ पर शाश्वत 52 जिनालय है, जो कि अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेंगे, है ना। अब ये जो है नंदीश्वर द्वीप, इसे भौतिक संसार में नहीं गिना जाता। जब भी इसका वर्णन जैन दर्शन में आएगा, ये तीर्थंकर भगवान हो, जिन भगवान हो, इनकी पूजा आदि के लिए ही इसका वर्णन आता है। नंदीश्वर द्वीप में जब देवी देवता आते हैं तो वहां पर वो कोई आमोद प्रमोद करने के लिए नहीं आते हैं। नंदीश्वर द्वीप में जब भी देवता आते हैं तो वे मात्र जिन स्तुति जिन वंदना करने के लिए ही वहां पर आते हैं। ठीक। जम्बू द्वीप से आगे यह कौन से नंबर का है, 8वें नंबर का द्वीप है। 8 बजे। हाँ। और जैन धर्म के अनुसार यहाँ पर 52 जिनालय पाए जाते हैं। देवता दो प्रकार के बड़े बड़े पर्व यहाँ पर मनाते हैं। उसमें पहला है पंच कल्याणक पर्व। प्रत्येक तीर्थंकर का प्रत्येक कल्याणक को यहाँ आकर मनाते हैं। उसके बाद है मैम अष्टानिका। अष्टानिका।
हाँ, और उसके बाद है अष्टांगिका पर्व। यह अष्टांगिका पर्व देवी देवता। मैम जी। मैम एक डाउट है, प्रत्येक तीर्थंकर का पंचकल्याणक मनाते हैं तो एरावत के, महाविद्य क्षेत्र के, भरत क्षेत्र के सभी तीर्थंकरों का ठीक है। मनाते हैं। देखो, आपने कभी पढ़ा होगा हाँ कि हाँ, सभी तीर्थंकरों का। जी देखो, आपने कभी पढ़ा होगा, मैं आपको एक पढ़ा होगा यानी देख लेना आप, कि जब इंद्र आदि सभी देवता आते हैं, 64 इंद्र आदि सब आते हैं, 56 दिशा कुमारी आदि, वे भगवान का जन्माभिषेक करते हैं, है ना। जन्माभिषेक करने के बाद वे मेरू पर्वत पर लेकर जाते हैं। मेरू पर्वत से वो पुनः कहा क्या करते हैं, उनके माता के पास उनको रख देते हैं। ठीक, और उनके माता के पास रखने के बाद ये सभी देवता जो है वो नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं, और वहां जाकर वे जिन पूजा आदि करते हैं और फिर अपने स्थान पर जाते हैं। ऐसा वर्णन कभी पढ़ा है आपने? मेरी आवाज सुने आ हुआ रही है है? मैम। हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्या? अरे यार, अभी आ रही सुने है मैम। कि वो उनको छोड़ देते हैं, उसके बाद वो उधर जाते हैं। शायद आपने ही बताया था पिछली बार। नहीं, मैंने शायद अभी तक तो बताया नहीं है, क्योंकि ऐसा विषय कभी निकला नहीं। पर देवता जो है ना, वो तीर्थंकर का एक। मैम पिछली बार भी नहीं मैम, जब सेकंड सेम में हमारे को था ना वो क्या नाम है, एक सत्या जी थे, उन्होंने बताया था। जब ये टॉपिक पे भी था, और एक कोई टॉपिक था उस पे भी था, जब बताया था। पर बताया तो है। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक देवता के समय, प्रत्येक तीर्थंकर के कल्याण के समय तो देवी देवता आते हैं धरती पर, चाहे ऐरावत के हो चाहे भरत क्षेत्र के हो, है ना। ये तो आपने सुना है ना कि प्रत्येक कल्याणक के समय देवी देवता क्या करते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, वो उनका महोत्सव मनाते हैं। तो उनका कल्याणक का महोत्सव जो है, वो जब वो धरती पर आते हैं, वहां से पुनः नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं, वहां पर पुनः वो जिन वंदना आदि करते हैं, फिर अपने स्थान पर जाते हैं। तो ये पंच कल्याणक महोत्सव जो है, वो भी देवी देवता नंदीश्वर द्वीप में मनाते हैं। और दूसरी बात आती है अष्टांगिका पर्व की, जो कि वर्ष की 3 जो चौमासी पक्षियां होती है उसमें आता है। ये अष्टांगिका पर्व भी देवों का ही पर्व है, कदाचित ये मैंने कभी आपको बताया भी होगा। तो ये आठ आठ दिवसीय, मतलब 8 दिवसीय यह अष्टांगिका पर्व वर्ष में 3 बार देवी देवता नंदीश्वर द्वीप में मनाते हैं। अब तो यहाँ पर भी मनुष्य मनाने लगे हैं, पर ये अष्टांगिका पर्व यह वास्तव में देवों का पर्व है, जो कि नंदीश्वर द्वीप में मनाया जाता है। ठीक। अब यहाँ पर 16 वन है। 16 वनों से घिरा हुआ यह नंदीश्वर द्वीप है। आप सोचिए, मेरू पर्वत पर कितने वन हैं? मेरू पर्वत पर कितने वन हैं, पता है आपको? मेरू पर्वत पर 4 वन हैं। उसमें सबसे ऊपर जो है वह है पंडक वन, और इस पंडक वन में तीर्थंकर का जन्म कल्याणक मनाया जाता है। ध्यान रखना। ठीक। तो ये ऐसा नंदीश्वर द्वीप में ऐसे 16 वन है। 16 वनों से घिरा हुआ यह नंदीश्वर द्वीप है। और यह नंदीश्वर द्वीप भक्ति और दिव्यता का सर्वोच्च केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर देवी देवता कोई भी सांसारिक कार्य करने के लिए नहीं आते, ये मात्र पूजा भक्ति करने के लिए आते हैं। और इसीलिए यह नंदीश्वर द्वीप जैन दर्शन में अत्यंत महत्व रखता है। इससे हमारी आत्मा को आध्यात्मिक बल और शांति मिलती है। ठीक। इसके बाद देखिए, सुमेरु पर्वत, यह देखो मंदिर है, हस्तिनापुर का मंदिर है यह। और हस्तिनापुर के मंदिर में यह सुमेरु पर्वत की रचना की है। सुमेरु पर्वत कितने हैं, आपको पता है?
5 मेरु पर्वत है ना। इसमें सबसे जम्बू द्वीप के बीचों बीच एक मेरु पर्वत आता है, ठीक। और उसका नाम सुदर्शन है। जम्बू द्वीप के मेरु पर्वत का नाम सुदर्शन है, इसीलिए उसे सुमेरु पर्वत कहा गया है। ये सुमेरु पर्वत 4 वनों से युक्त है और 3 भागों में आपको यह विभक्त दिख रहा है, लेकिन इसके 4 वन होते हैं, 4 कांड होते हैं, 3 कांड होते हैं। उसमें सबसे ऊपरी जो है वहां पर पंडक वन होता है और वहां पर शिलाएं होती है। उन शिलाओं पर बैठकर तीर्थ जो इंद्र है वो तीर्थंकर का जन्माभिषेक करते हैं। वो शिला भी चारों ओर से है, आप ध्यान रखना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। वो सबसे ऊपर मेरु पर्वत के सबसे ऊपरी भाग पर पंडक वन है और इन पंडक वनों में 4 शिलाएं पाई जाती है। एक एक दिशा की एक एक शिला है। तो जिस दिशा के तीर्थंकर का जन्माभिषेक है उसी दिशा के शिला पर उस तीर्थंकर का जन्माभिषेक किया जाता है। जैसे कि भरत क्षेत्र मेरु पर्वत के दक्षिण दिशा में। मैम दिशाएं क्यों बोल रहा है यहाँ पे? मतलब, हेलो, हाँ बोलिए आप मालूम। बोले ना जिस दिशा का है उस दिशा से ही रहेगा करके, तो ऐसा क्यों? हाँ तो उसे, ये एक व्यवस्था है। देखो, जब भरत क्षेत्र में तीर्थंकर का जन्म होता है उसी समय ऐरावत क्षेत्र में भी तीर्थंकर का जन्म होता है। और पूर्व और उत्तर विदेह ऐसे है कि जहां पर तीर्थंकरों का जन्म हमेशा होता रहता है, ठीक। तो वहां पर वो कोई व्यवस्था बिगड़े नहीं, वहां पर चारों शिलाएं हैं। और जिस दिशा में, जैसे भरत क्षेत्र मेरु पर्वत के दक्षिण दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में जो जन्मे हुए तीर्थंकर है उनका जो जन्माभिषेक है वो दक्षिण शिला पर ही किया जाता है। उसी समय उत्तर दिशा में, दक्षिण के अपोजिट में क्या आती है, उत्तर। उत्तर दिशा में ऐरावत क्षेत्र है, उस ऐरावत क्षेत्र में भी उसी समय तीर्थंकर का जन्म होता है। तो वे ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर का जन्माभिषेक उत्तर शिला पर किया जाता है। चारों शिलाएं सेम है, पर एक व्यवस्था है ये कि जिस दिशा में तीर्थंकर का जन्म हुआ है उसी दिशा के शिला पर उनका जन्माभिषेक किया जाता है। और एक समय में एक ही तीर्थंकर का जन्म होता है तो उनकी व्यवस्था बिगड़ती भी नहीं है ना। तो ये तीर्थंकर का जन्माभिषेक का स्थान है। दूसरी बात, यह शाश्वत पर्वत है। मेरु पर्वत शाश्वत पर्वत है। इसी पर्वत पर बहुत सारे जिनालय है और इन जिनालयों की भी पूजा इंद्र आदि देवता ही करते हैं। यहाँ पर भी सामान्य मनुष्य और तिर्यंच नहीं जाते, ठीक। तो ये मेरु पर्वत जो है, ये मेरु पर्वत जैसे मंदिर दिखे तो ये क्या है, जैन दर्शन के प्रतीक मानना। उसके बाद है लोक। अब ये तो 10वीं शताब्दी के बाद से बहुत अधिक प्रचलन में आया, लोक का चिन्ह, ठीक। लोक का आकार तो ऐसा पहले से ही सबको पता था, लेकिन एक लोक का चिन्ह जैन दर्शन के चिन्ह के रूप में उपयोग में लेना ये बहुत बात की बात है। तो ये प्राचीन चिन्ह भी हमें जैन गुफाओं में आदि में मिलते हैं, लेकिन जैन दर्शन की अपेक्षा से नहीं। जैन दर्शन लोक का आकार कैसा मानता है उसकी अपेक्षा से हमें ये प्राचीन चिन्ह मिलते हैं। ये जो अभी आपके सामने जो चिन्ह है ये वर्तमान का है। मध्यकाल के बाद इस चिन्ह को माना जाने लगा, ठीक। तो इस चिन्ह को सबने मिलके साथ में बनाया, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य रहा हुआ है। यहाँ पर एक एक चीज उन्होंने लोक में ऐड की है जिसका जो स्थान है उसकी अपेक्षा से। जैसे कि ये देखो, सबसे ऊपर ही सिद्ध शिला दिखाई है क्योंकि लोक का अग्रभाग यही होता है और यहीं पर सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं। ये लोक का भाग है पूरा, इसके अंदर ही समग्र जीव और पुद्गल होते हैं, इसके बाहर जीव और पुद्गल नहीं होते हैं। इसीलिए जैन दर्शन स्पष्ट रूप से कहता है कि लोक का आकार गोल चौरस आयत का नहीं है, लोक का आकार ये है, ठीक। इसमें जो स्वस्तिक दिखाया जाता, कमर पे हाथ दिए हुए स्त्री के समान हाँ, जो तो उसका ऊपरी तौर पर आकार कैसा झालर बनता है? लटका है। जी,
फिर उसका ऊपरी हाँ। तौर पर आकार ऐसा बनता है, और ये आकार जैन दर्शन आज नहीं मानता है। जैन दर्शन यह प्राचीन काल से इसके प्रमाण मिलते हैं। बस इसमें जो ये चीजें ऐड की है ये बाद में की, ये एक जैन दर्शन का सिंबल बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर नीचे लिखा है परस्परोग्रहो जीवाना, ये तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है। तत्वार्थ सूत्र में आया हुआ है कि जीव क्या करते हैं, एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे के सहयोग के बिना जीव नहीं बढ़ सकते। जैसे कि ये हाथ लिया है और इसके बीच में अहिंसा लिखा है, तो जो मनुष्य आदि है ये अहिंसा रूपी मार्ग से ही सिद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अहिंसा मुख्य रूप से यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद स्वस्तिक दिखाया है। स्वस्तिक के अंदर जो चार गोल वृत्ताकार आपको आकार दिख रहे हैं वो चार गतियां है। और स्वस्तिक जो है वो स्वस्तिक चार हमारी शक्तियां है जिनका प्रतीक है। जैसे कि आपको दिया है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। इन चारों का वो प्रतीक माना गया है। यहाँ पर तीन डॉट जो दिए हैं वो रत्नत्रय के साधन आराधना के और साधना के प्रतीक के रूप में दिए हैं। और जो रत्नत्रय की साधना करता है वह सिद्ध स्थान को प्राप्त करता है। लेकिन ये सब ऐड किया गया मध्य काल के बाद। पर ये जो बाहरी आकार है लोक का, ये पहले से ही है। ऐसा नहीं है कि ये बाद में बनाया गया, ऐसा नहीं है। लोक को जैन दर्शन पहले से ही ऐसा ही मानता है। ठीक, तो ये जैन दर्शन का प्रतीक है ये लोक। उसके बाद आते हैं अष्ट प्रतिहार्य। आपने हमने जब मूर्तियों को देखा था, और मूर्तियों में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है, जैसे आयागपट्ट, प्रस्तर आदि लेख है, उसमें भी कहीं कहीं पर अष्ट प्रतिहारियों के कुछ कुछ प्रतिहार्य दिखाए गए हैं। कहीं कहीं पर पूरा दिखाया गया है, कहीं पर एक या दो प्रतिहार्य ही दिखाए गए। अब ये जो प्रतिहार्य होते हैं ये तीर्थंकरों की विशेषताएं होती हैं। ये मात्र तीर्थंकरों के ही होते हैं, अन्य किसी के नहीं। ध्यान रखना, ये भी अष्ट प्रतिहार्य तीर्थंकरों के कब होते हैं, उनके केवल ज्ञान के पश्चात। वो अष्ट प्रतिहार्य कौन से हैं? सिंहासन, दिव्य ध्वनि, चवर, भामंडल, या उसे आप प्रभामंडल भी कह सकते हो, सूर्य पुष्प वृष्टि यानी देवताओं की वृष्टि, देवदुंदुभि, अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष यानी मात्र अशोक नाम का वृक्ष नहीं, अशोक वृक्ष का अर्थ यहाँ पर क्या है, जिसके नीचे उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो वृक्ष। और उसके बाद है तीन छत्र, जो उनके रत्नत्रय की साधना को दर्शाते हैं, रत्नत्रय के महत्व को वो दर्शाते हैं। ये अष्ट महाप्रतिहार्य तो आपको टिप्पणी में भी आने वाला है, तो इसका डीप में हम कल देख लेंगे। आज हम प्रतीक को देख रहे हैं तो पहले वो पूरा कर लेते हैं, समय पूरा हो जाएगा। ठीक, फिर है अष्टमंगल। हमने कुछ प्रतिमाएं ऐसी भी देखी जो अष्टमंगलों से युक्त है। ठीक, देखो ये झारी है, इसे झारी कहते हैं। जो कलश होता है और उस कलश में बाहर से वो पानी आए उसके लिए जो जगह होती है उसे झारी कहा जाता है। ये कलश, जी जयदीप जी। मैम अष्टमंगल और अष्ट प्रतिहार, प्रतिहार्य में क्या डिफरेंस है मैम? अष्ट प्रतिहार्य मात्र तीर्थंकरों का होता है। जब तीर्थंकरों को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है उसके पश्चात वो वहां पर मतलब उनके प्रकट होते हैं। और अष्टमंगल जो है ये पहले से ही मंगल के रूप में उपयोग किए जाने वाले चीजें हैं। जैसे कि तीर्थंकर का जब जन्म होता है, केवली को जब केवल ज्ञान होता है, तीर्थंकर का जब समोशरण होता है, तो उसके बाहर देवी देवता जो चिन्ह प्रकट करते हैं, ये चिन्ह द्वार पर आदि पर लगाए जाते हैं एक मंगल के रूप में। उन मंगलों को अष्टमंगल में रखा है। ये सामान्य व्यक्ति एक मंगल के रूप में इनका इस्तेमाल करता है, देवी देवता भी मंगल के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोई प्रकट नहीं होते हैं, ये हमारे लिए पहले से मंगलकारी पदार्थों के अंदर इन्हें गिना गया है। पर अष्ट प्रतिहार्य प्रकट होते हैं, ये मात्र तीर्थंकरों के लिए प्रकट होते हैं। ठीक, फिर इसके देखो ये ओके। झारी। ठीक, उसके बाद है बीजन।